अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, बीटीसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है एनालिसिस की, तो मैं बीटीसी की भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़े से डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके, क्योंकि गिर रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम देखेंगे कि कहाँ तक गिर सकता है बीटीसी और कहाँ से हमें फिर बाय का मोमेंटम मिल सकता है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ भाई, आपने वीडियो पूरी देखनी होती है ताकि आपको एनालिसिस की समझ आ सके। जल्दबाजी में वीडियो देखेंगे तो आप लर्निंग क्या करेंगे, सिर्फ लेवल्स तो नहीं देखने होते, ठीक है। बीटीसी की अगर बात करें, बीटीसी प्रेशर सेलिंग दे रहा है, ठीक है। कहाँ था बीटीसी? 1,25,000 पे गया है और इस वक्त ये जो है ना $80,700 का लो लगा चुका है। इतना बड़ा क्रैश बीटीसी में देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि बीटीसी में काफी ज्यादा जो एसेट्स हैं, लोगों का जो पैसा है वो आउट हो रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस का पैसा आउट हो रहा है, जिस वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ रही है। तो जाहिर है डिमांड क्रिएट करने आ रही है, कहीं ना कहीं से डिमांड क्रिएट होगी और मार्केट दोबारा मूव कर सकती है। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आया था मूव, 1,09,000 से मार्केट गिरी थी और 74 पे आई थी। तो यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ कैंडल बन रही है तो मार्केट गिर रही है, इट्स ओके। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे फिब एक्सटेंशन का टूल। फिब एक्सटेंशन क्या है, कैसे यूज करना है, इसके क्या फायदे हैं, इसके ऊपर फिब एक्सटेंशन के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, आप लाजमी जाके देखें अकाउंट पे, आपको इस वाले टूल का समझ आएगी कि ये कहाँ आपको फायदा देता है। तो इसको हम लगाएंगे इस लो से, ठीक है। अब मैं फिब यूज करना नहीं सिखाऊंगा, एक्सटेंशन टूल यहाँ पे, ये आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक हाई लगा और ये लो, ये वाला हमारा लो लगा, ठीक है यहाँ पे। तो फिब एक्सटेंशन का जो लेवल है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इस लेवल को हिट किया है। अब इस टूल के जरिए आप वो लेवल निकाल सकते हैं कि पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप इसके जरिए रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीखना लाजमी, आपके लिए लाजमी, जाके वीडियो देखें। तो जाहिर है इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने मूव अप जाना शुरू किया है इस पॉइंट पे। तो अब जब तक इस लेवल के ऊपर मजीद मार्केट नहीं जाती, तब तक मजीद हाई बनना मुमकिन नहीं है। अभी आ रही है बहुत ज्यादा सेलिंग, और मंथली चार्ट है ये वीकली चार्ट नहीं है, मंथली से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब मजीद मार्केट कहां से मूव अप कर सकती है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। इसके लिए सिंपल यहाँ पे हम कोई स्ट्रक्चर नहीं मार्क करेंगे या कोई ऐसा सीन नहीं मार्क करेंगे जिसमें बोले यार मार्केट अब जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव अप करे। स्ट्रक्चर यहाँ है ही नहीं, कोई एफवीजी यहाँ मौजूद नहीं है, सही। ये एफवीजी यहाँ नीचे कहीं पड़े हैं। तो यहाँ पे हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करने हैं। यानी एक ये हमारे पास जो ओवरऑल सपोर्ट लेवल पड़ी है, जहाँ पे मार्केट मंथली सपोर्ट ले रही है, अगर इसको भी ब्रेक करती है इन टर्म, तो नेक्स्ट ये लेवल हम यूज कर सकते हैं। अब ये लेवल इसलिए यूज नहीं होंगे कि यहां से टैप करेगी और हाई ब्रेक कर देगी, नो नो। यहां से कुछ ना कुछ होल्डिंग मिलेगी, आधा महीना, एक महीना मार्केट थोड़ा सा ऊपर रह सकती है। लग ऐसे रहा है कि अगर ये 8 दिन बाद ये अच्छी क्लोज हो जाती है कैंडल, तो बहुत बुरा मजीद गिर सकता है बीटीसी, ठीक है। तो ये होल्डिंग लेवल है कि मार्केट यहाँ कहीं रुक सकती है। इसके जरिए हम देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें नेक्स्ट कहाँ कहाँ ट्रेड मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं वीकली पे, थोड़ा सा देख लेते हैं वीकली पे हमें क्या डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वीकली पे अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट खड़ी है डिमांड पे, यानी कि ये हमें ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है इस पॉइंट पे। और इस वक्त मार्केट जो है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, इस वाले लेवल को डिलीट करते हैं और आपको बताते हैं वीकली पे क्या हो रहा है। तो वीकली पे ये हमारे पास एक जो है परफेक्ट एरिया है जहाँ से मार्केट आपको बाइंग प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये बाइंग कहाँ तक आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे इंटरनल लो ब्रेक, ठीक है। तो मिनिमम, अब देखो हमें एक हफ्ते का डेटा चाहिए। अगर एक हफ्ते का डेटा चाहिए तो बस थोड़े से एनालिसिस आपको करंट चार्ट पे करने होते हैं, इसके अलावा आपको नहीं एनालिसिस करने होते। ज्यादा एनालिसिस करेंगे, दूर दूर के लेवल निकालेंगे तो बेड़ा गर्क आपका हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे हो गया, तो अगर उठती भी है तो मैक्सिमम कहां तक आएगी, तब तक एक दिन बाद ये जो है हमारे पास जो है ये एफवीजी भी क्रिएट हो जाएगा। तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक मैक्सिमम आप इसको अप ट्रेड कर सकते हैं, अगर तो अप आई। और अगर डेली पे सेल का सिनेरियो बना तो फिर ये लो हम टारगेट करेंगे। वो जब हम डेली पे भी जाएंगे तो हमें अंदाजा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टारगेट हमें छोटे से छोटा एक हफ्ते में ये मिल सकता है अगर बाय जाते हैं, और यहीं से फिर हम सेल का सिनेरियो भी देखेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज कि अभी यहाँ पे बाइंग सिनेरियो कैसे बनेगा, ये चीज देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेली पे, कि यहाँ से बाय जाएगी या सेम जगह से सेल आ सकती है। ये देखने के लिए हमें डेली के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने टैप किया है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। और अच्छा खासा बाय का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यानी आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा बाइंग इसमें देखने को मिल रही है। हो ये सकता है कि अगर हमें 1 आवर पे कोई यहाँ से बाइंग मोमेंटम मिलता है तो कुछ ना कुछ बाइंग आपको यहाँ से ऊपर मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि डेली पे रिजेक्शन आई है तो आप यहाँ से बाय करके तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, नहीं। डे टू डे आपको ट्रेड करनी पड़ती है। यानी अगर आपको लगता है यहाँ से यहाँ जाएगी, तो उससे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट में हर्डल्स कितने हैं, यानी ऐसे पॉइंट कितने हैं जहां से मार्केट रुक सकती है। तो अब अगर आपको यहां से बाइंग करनी है, ठीक है, यहां से बाइंग करेंगे तो मैक्सिमम यहां तक जाएंगे आप बस, क्योंकि ये एक डेली का सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। यहां तक आप करेंगे बाय इस पॉइंट पे, डेली के फेयर वैल्यू गैप पे, और ये डेली का आपका डिमांड लेवल है।
तो अब 1 आवर पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग जोन कौन से हैं, फिर वहां से हम बाइंग देख सकते हैं। लेकिन बाय आपने कहां तक करना है, यहाँ तक। अब जब यहाँ जाएगी, यहाँ से आप करेंगे कुछ ना कुछ सेलिंग, ठीक है। नीचे फिर कोई 1 आवर का डिमांड, 4 आवर का डिमांड मिलेगा, वहां से फिर बाई करेंगे। और जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, नेक्स्ट बाइंग आपकी इसके ऊपर स्टार्ट होगी, ठीक है। और फिर पीछे कोई खास मोमेंटम, मुझे कोई गैप नजर नहीं आ रहा कि जहां मार्केट स्टे कर सके, तो सीधा फिर आप इस वाले लेवल तक इसको बाय कर सकते हैं। तो ये फिलहाल डेली की कंडीशन है। अब हम चलते हैं 1 आवर पर, देखते हैं यहाँ पे हमें कोई बाय सिनेरियो मिल रहा है या नहीं। ओके, तो 1 आवर पे जाने के बाद अगर हम देखें, इस वक्त मार्केट बाय तो जा रही है, लेकिन कोई भी बाइंग फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि बाइंग वीक है। जब भी वीक बाइंग आती है तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप जनरेट नहीं करती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसके चांसेस क्या है अभी कि ये गिर सकता है, ठीक है। अगर ये गिरा तो दोबारा जाके नीचे सारे लोज को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमें बाय कैसे करना है, उसके लिए हमें ये देखना है कि मार्केट करंट हमारे पास क्या सिनेरियो बना रही है। तो करंट अब हमने देखना है कि मार्केट गिर कहां से रही है। अगर आप देखें गौर से इस वाले जोन को, तो लगातार इस जोन से सेलिंग आ रही है हमारे पास, लगातार देख रहे हैं, बार बार मार्केट रेंज कर गया। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ सप्लाई हिट हो रही है, तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो सेम लेवल पे थोड़ा वो नीचे आ सकती है मार्केट, बट सेम लेवल से मार्केट बाय जाएगी और ये हमारा टीपी होगा फॉर द बाय। बाय अभी आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं है बाय करने का। एक चीज, दूसरी बाइंग आप कैसे कर सकते हैं, जो सपोर्ट बनाई है ना मार्केट ने, ये वाली, ये सपोर्ट आप मार्क करने 1 आवर में, और जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को नीचे को ब्रेक या स्वीप या कुछ भी कर दिया और दोबारा इसके ऊपर अच्छी कैंडल क्लोज होनी चाहिए 1 आवर की, देन आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अगर ये लेवल अच्छे से पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है, देन फिर आपने बाई नहीं करना, फिर ऊपर सप्लाई देख के आपने सेल करना है, और मजीद फिर ये जो है इन लेवल तक ये आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर 1 आवर पे ट्रेड करनी है। अब अगली चीज आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर चली गई तो यहां से आप करेंगे सेलिंग, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है किसका, डेली टाइम फ्रेम का। सो जब इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ सेलिंग करेंगे, नीचे जो भी एफवीजी बनेगा 1 आवर का वहां तक, फिर वहां से बाइंग आएगी, और सेम लेवल ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर आप 1 आवर पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के बाय कर सकते हैं, ठीक है। देन मार्केट फिर इस लेवल तक जा सकती है। तो ये कुछ एनालिसिस है भाई बीटीसी के, और गिरेगा तो इस लो को तोड़ने के बाद ही गिरेगा, और बाय गया तो इस लेवल के ऊपर से फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बाय जाके ये जितनी भी ऊपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है, ये सारी मार्केट इसको हिट कर सकती है, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी मार्केट लेने जा सकती है, पॉसिबल है, थोड़ी बहुत बाइंग तो आएगी, फिर उसके बाद मार्केट में शुरू हो जाएगी मजीद सेलिंग, ठीक है, मजीद, क्योंकि अगर मंथली कैंडल रिजेक्टेड क्लोज नहीं होती तो फिर गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा। और अगर मंथली कैंडल में कुछ ना कुछ बाइंग आके क्लोज होती है 7-8 दिन में, तो फिर अगले हफ्ते डिसाइड होगा कि बीटीसी ने कितना ज्यादा नीचे जाना है, या फिर यहीं से थोड़ा ऊपर करेक्शन लेगा, $1 लाख तक ऊपर जा सकता है। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी एक हफ्ते बाद। तो अभी करंट एनालिसिस ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कुछ इस कंडीशन से कर सकते हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।